पहले मार्केट को एनालाइज़ किया कि किस तरीके से मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया। उसके बाद हमने एक ट्रेडिंग प्लान सेट किया, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई, फिर हमने वेट किया हमारे ट्रेडिंग ज़ोन का, प्राइस को आने दिया। जब प्राइस हमारे ट्रेडिंग ज़ोन में आ गई तो उसके बाद हमने वहाँ पे एक ट्रेडिंग इनिशिएट किया, वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट किया, क्वांटिटीज़ को सेलेक्ट किया। उसके बाद वहाँ से हमने पोज़ीशन को मॉनिटर किया, ट्रैक किया कि किस तरह से पोज़ीशन चल रही है। देन यहाँ पे क्या है कि पोज़ीशन में हमको बीच में प्रॉफ़िट बुक करने हैं पार्शियली या नहीं करने, वो सारी चीज़ें भी हमने लाइव एनालिसिस करके की। बिकॉज़ हमने टारगेट 300 पॉइंट का रखा है, बट ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा मार्केट हमको करके दे। तो हमको ये डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं। ये तो चलो प्रॉफ़िट साइड की बात थी, लेकिन अगर लॉस साइड में जैसे कि अगर सपोज़ आपका जो ट्रेड पोज़ीशन है वो आपके लॉस में चल रहा होता, तो वहाँ पे आप कैसे मैनेज करते? प्रॉफ़िट में जब आप मैनेज नहीं कर पाओगे, तो लॉस में कैसे मैनेज करोगे? तो इसलिए इन दोनों चीज़ों के क जो टर्म्स है वो है ग्रीड और फियर्स। यानी कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं तो हमको लालच नहीं करना है, ग्रीड में नहीं रहना है, हमको प्रॉपर चीज़ों को सेटअप में देखना है कि हमारा सेटअप जो है हमें अलाउ कर रहा है कि हमें आगे वेट करें या नहीं करें। और ग्रीड में भी यही चीज़ें फॉलो करनी है। तो चलो ये सारे टेक अवेज़ है, की पॉइंट्स है, लर्निंग पॉइंट्स है, अगर आप इनको लर्न करोगे, मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन दोस्तों अगर इसको प्रॉपर तरीके से आप देखोगे तो डेफिनिटली और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जिस तरह की चीज़ें मैंने एनालाइज़ की है, ये मेरे रियल इमोशंस है, ठीक है? तो अगर इनको आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको डेफिनिटली फ़ायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों बैंक निफ्टी में मैं आज लाइव ट्रेडिंग करूंगा और मैं जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूं, जिस तरह की चीज़ें मैं यूज़ करता हूं, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए मार्केट का एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट में फ़िलहाल में सेंटीमेंट क्या है। जो लास्ट मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है? ये एक रेक्टेंगल रेंज है जिसके अंदर ये मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल में मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी बैंक की, और मैं निफ्टी बैंक ऑप्शंस में ज़्यादा काम करता हूँ, इसलिए आज यूएस इलेक्शंस का भी रिजल्ट है, तो उस कंडीशन में ट्रंप और कमला हैरिस की काफ़ी टाइट फाइट चल रही है। बाकी ट्रंप कहीं ना कहीं विनिंग रेस में है। सो इस वजह से मार्केट में थोड़ा न्यूज़ का भी इम्पैक्ट है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट को यूएस इलेक्शंस का जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आउटकम आएगा, वो हमारे प्राइमरी मार्केट को, हमारी जो डेवलपमेंटिक पॉलिसीज़ है या इन्वेस्टमेंट जो होते हैं फॉरेनर्स के, उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो इस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आज हमारे प्लान क्या है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हम कहाँ पे मार्क करके चले। तो देखिए वैसे तो अगर टेक्निकल टर्म में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो सबसे पहले तो आपने ये प्रीवियस जो हाई है उसको मार्क कर लिया, जो एक रेंज का हाई है, और एक रेंज का जो सपोर्ट है उसको मार्क कर लिया। ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। बट हमको माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए, तो उनके यहाँ पे डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिटिल बिट गैप अप ओपन हुआ था, और लास्ट डे की रैली के बाद में यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये 2-3 कैंडल्स में नीचे आने के लिए एक वीकनेस साइन दिखा रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक ट्रैपिंग हो सकती है। तो मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता हूँ, वो मेरी एक्सेल सीट में जो मैंने कोडिंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग जो ऑटोमेटिक लेवल्स जनरेट होते हैं उनमें मैं ये फॉलो करता हूँ। तो मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 52539, एंड सपोर्ट लेवल है 52342। इन दोनों लेवल से जिस साइड भी मार्केट ब्रेक होगा उस साइड में हमको ये टारगेट्स जो नीचे मेंशन है ये आते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को यहाँ पे चार्ट पे लगा देता हूँ। मार्केट जो है सपोर्ट लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है फिलहाल में, ठीक है? तो सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक वीकनेस का साइन दिखा रहा है। बट इसमें और भी कंडीशंस है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कंडीशंस क्या है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क किए इनमें क्या कंडीशंस है। तो देखिए दोस्तों, बिफोर 9:30 अगर कोई भी लेवल ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से अगर ब्रेक होता है, तो मैं उस डायरेक्शन में ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ कुछ टाइम के लिए। मैं इसको 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बिफोर 9:30 मॉर्निंग की पहली कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक कर लिया था, और 9:21 की फिर से जो कैंडल बनी थी 1 मिनट की, उसमें भी मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट नीचे आया था, ठीक है? अब इसने बिफोर 9:30 AM अगर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर लिया, तो मैं सपोर्ट साइड में अभी के लिए अवॉइड करूंगा ट्रेड करना। और यहाँ से कोई रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल किस टाइप से आएगा कि मार्केट जैसे देखिए ऊपर ये ओपनिंग में ऊपर गया था, उसके बाद ये नीचे आ गया, ठीक है? तो ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ गया, फिर ये थोड़ा लोअर हाई बनाया, फिर ये नीचे आया। इस तरह से ये एक तरह का साइडवेज टाइप का मूवमेंट कर रहा है। बट लास्ट डे में जो वायर्स थे, उन वायर्स को मार्केट ने यहाँ पे
निकालने के लिए नीचे आ रहा है। इसके अलावा जो सेलर्स गए हैं रिटेलर्स उनको यहाँ पे मार्केट ने पहले ही डरा लिया है, तो ये एक साइकोलॉजी है मार्केट की। तो देखिए दोस्तों ये जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक हम बुलिश हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट ये ऊपर से गिर के एक बार बाउंस कर सकता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जब भी मार्केट 52,000 मतलब हमारा जो लेवल है 52,154 यानी कि मार्केट 52,000 यानी कि 200 के आसपास, यहाँ पे जब आएगा इस ज़ोन के अंदर तो मैं यहाँ से एंट्री करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा वेट कर लेता हूँ, इस पॉइंट पे जैसे ही प्राइस आ गई मैं यहाँ से एक बाइंग करने की कोशिश करूँगा, टारगेट मैं अपने ये डे हाई के ऊपर लगाने की कोशिश करूँगा और वो डिपेंड करेगा वहाँ पे किस तरह का सीन बनेगा। तो दोस्तों तो आप देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट में 1 मिनट का कैंडल यहाँ पे लगा लिया है और मैंने यहाँ पे ज़ोन भी मार्क कर लिया है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि 52,200 के आसपास अगर मार्केट आती है तो मैं यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूँढूँगा। अब मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट मुझे लगता है ऊपर चला जाएगा, ठीक है? और जिस तरह का यहाँ पे सेंटीमेंट है वो सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं कौन-सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ? तो आज आप देख सकते हैं कि आज 6 नवंबर है और आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी। तो मुझे अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो मैं कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी या एट द मनी ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। आज एक्सपायरी है तो मैं स्पेशली इन द मनी को प्रेफ़र करूँगा। तो इन द मनी में मुझे कुछ फैक्टर्स को देखना होता है जैसे मैं डेल्टा को यहाँ पे ज़रूर चेक करना चाहूँगा कि डेल्टा किस टाइप का चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डेल्टा की परफ़ॉर्मेंस आ चुकी है और इसमें अगर मैं 52,000 यानी 52,000 का डेल्टा देखता हूँ तो इस 52,000 के डेल्टा में मुझे 0.89 का यहाँ पे डेल्टा मिल रहा है मतलब कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगी तो ये 80 टू 90 पॉइंट बढ़ने के चांसेस है। सो दैट्स व्हाई मैं 52,000 ये इन द मनी ऑप्शन है बट मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहूँगा। और इसके अलावा आप प्राइस को भी देख सकते हैं कि भाई प्राइस कितना है, मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग मैं इसको ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों एक बार तो मार्केट ने मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री दे दी है इस पॉइंट पे, है ना? लेकिन मैं अभी एंट्री नहीं कर पाया हूँ, मैं अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्राइस जो है इस रेंज में चाहिए मतलब कि ये जो प्रीवियस एक लो बना हुआ है, आपको मैं बताता हूँ, उसको आप ध्यान से देखना। ये जो प्रीवियस लो बना हुआ है या फिर ये जो प्रीवियस लो बना हुआ है, मैं इस पॉइंट को एक बार दोबारा से रीटेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं एंट्री करूँगा। तो इस टाइप का मैं कुछ एक्सपेक्टेशन लेके काम कर रहा हूँ। अगर इस ऑप्शन के बारे में बात करें तो ये 52,000 का कॉल ऑप्शन है। देखिए ये ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया था 500 से गिरकर ये प्राइस 300 के आसपास आ गई है तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का इसमें प्राइस नीचे आ चुकी है, ठीक है? लेकिन अगर ये थोड़ा-सा अगर इस लेवल को रीटेस्ट करता है मतलब ₹300 के आसपास जैसे अभी 375 चल रहा है, तो अगर ये ₹300 के आसपास या थोड़ा और नीचे आ जाता है तो मैं वहाँ पे एंट्री करूँगा। अराउंड 250 से लेके ₹300 के बीच में अगर ये प्राइस दोबारा आती है, तो मैं वहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करूँगा। तो चलो वेट कर लेते हैं थोड़ा-सा, अगर प्राइस हमको एंट्री करने के लिए मिलती है तो हम डेफ़िनेटली इसमें एक ट्रेड बनाएँगे। यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड हो सकती है, बाई साइड के लिए और ये इनिशियल मूवमेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो लास्ट डे में वायर थे उनको मार्केट ने क्लोजिंग में निकालने की कोशिश की, उसके बाद अभी मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ तो क्लोजिंग में जो सेलर गए थे उनको निकालने की कोशिश करी है। उसके बाद यहाँ पे जो रैंडम बायर्स आए उनको मार्केट अभी निकालने की कोशिश कर रहा है। तो रैंडम बायर्स जैसे यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे और यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल की पोजीशंस बनाना शुरू कर देंगे जैसे ये डे का लो टूटेगा। पहली बात तो यहाँ पे डे का लो टूटा तो यहाँ पे सेलर्स ने पोजीशन बनाई होगी लेकिन अभी मार्केट इसी रेंज में। लेकिन अगर दोबारा से ये लो टूटता है तो यहाँ पे कहीं न कहीं बहुत ही अग्रेसिव तरीके से सेलिंग आएगी। मतलब सेलिंग नहीं आएगी लेकिन ऐसा रिटेलर्स को लगेगा कि सेलिंग आने वाली है अग्रेसिव तरीके से तो वो यहाँ पे जंप कर जाएँगे डायरेक्टली और बस यहीं से हम स्मार्ट मनी के साथ में बाइंग करेंगे। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ा-सा और वेट कर लेते हैं। चार्ट पे देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी बिल्कुल डे लो के आस-पास आ चुकी है और ये ऑप्शन जो है बैंक निफ्टी का 52,000 का कॉल ऑप्शन ये भी बिल्कुल डे लो के आस-पास आ चुका है मतलब ₹300 के आस-पास आ चुका है। तो यहाँ से वैसे एंट्री का एक माइंडसेट है लेकिन मैं और स्ट्रेच होने देना चाहता हूँ प्राइस को। मुझे लगता है कि ये बैंक निफ्टी ने जो डे लो है इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ऑप्शन ने ब्रेक कर लिया है। तो मेबी एक बार अगर थोड़ा-सा लिटिल बिट और नीचे आ जाए तो मेबी यहाँ से हमको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। बाकी अगर मैं अग्रेसिव एंट्री करना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं एंट्री कर सकता हूँ ₹300 के आसपास से। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमको 270 यानी कि 270 या फिर 240
240 के आसपास एंट्री दे सकता है, तो हम थोड़ा-सा और वेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। वैसे यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड करना होगा, अगर जैसे मैं रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करूँगा, यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड करना होता है, जैसे मुझे कन्फर्म नहीं है कि प्राइस यहीं से टर्न करेगी या और नीचे आएगी। अगर मुझे लगता है कि प्राइस यहीं से टर्न करने वाली है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मैं अगर 2 लॉट में ट्रेड करता हूँ, तो 1 लॉट की क्वांटिटी मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा। अगर मार्केट और थोड़ा नीचे आता है, तो उस कंडीशन में मैं एवरेज क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, जो मेरा ज़ोन है, जिस ज़ोन का मैं वेट कर रहा हूँ एंट्री के लिए। सो दैट ये 2-3 प्लान्स हम रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे वेट करूँगा। प्राइस को और नीचे आने दूँगा, प्राइस को स्ट्रेच होने दूँगा, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आने दो सेलर्स को, जो रिटेल सेलर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस आएगा, डे लो ब्रेक होगा उसके बाद, तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि सेल करना चाहिए, लेकिन हम वहाँ पे सेल नहीं करेंगे, हम वहाँ पे बाइंग करेंगे। एंट्री का और वेट करने का रीज़न क्या है? देखिए यहाँ पे ये जो सपोर्ट हमने मार्क किया था, इस सपोर्ट के जब तक मार्केट नीचे-नीचे रहेगा, तो ये और नीचे आने की कोशिश करेगा। वो कहाँ तक आ सकता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये 5 टू 153 ये जो पहला टारगेट है सेल साइड में, यहाँ तक गिरने की कोशिश करेगा, अगर ये सपोर्ट के नीचे-नीचे रहता है तो, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और प्राइस स्ट्रेच हो जाए नीचे तो मुझे एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। बाकी इस एरिया में जहाँ पे ऑप्शन ने हमको एक मौका दिया था ट्रेड करने के लिए जो कि एक डे लो था, तो वहाँ से भी हम एक इनिशियल एंट्री कर सकते थे लेकिन वो एक परफेक्ट प्लान नहीं होगा। अगर मार्केट यहाँ पे ये जो स्विंग बनाए हैं, इन स्विंग्स को ब्रेक करता है ऐसे जाके, तो उसके बाद हम कोई एंट्री प्लान कर सकते हैं रिट्रेसमेंट पे, ठीक है? उसके लिए हम इस तरह से पहले से ही तैयार रहेंगे। लेकिन फिलहाल में जिस तरह का स्ट्रक्चर है इसमें आप देखोगे कि मार्केट इस तरह से लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए आ रहा है और एक साइडवेज रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इस रेंज को अभी ब्रेक नहीं किया है और पॉसिबिलिटी इस रेंज की ब्रेक होने की डाउन साइड में, सो इसलिए यहाँ पे थोड़ा वेट करना ज़रूरी है। प्राइस अगर स्ट्रेच होती है तो ये ऑप्शंस की प्राइस भी स्ट्रेच होगी तो उस हिसाब से हम काम कर पाएँगे। अगर फिलहाल में देखा जाए तो आप कोई पुट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो बिकॉज़ इस कंडीशन में यहाँ से मार्केट गिरेगी तो मिनिमम 200 पॉइंट तो डाउन आएगी, मतलब 52,200 या 170 के आसपास तो आएगी। तो अभी 52,370 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से आराम से 200 पॉइंट का एक डाउनसाइड फॉल आएगा। तो ऑप्शंस में आज एक्सपायरी है तो सडन फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो उस कंडीशन में कोई पुट ऑप्शन में आराम से 100 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ, तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करूँगा। प्रीवियस डे का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, तो इस वजह से मार्केट अगर नीचे आती है तो वहाँ से बाउंस करके अच्छे से ऊपर जाएगी, वहाँ पे स्मार्ट मनी का एक अच्छा वॉल्यूम आएगा। तो इस वजह से मैं बाइंग साइड में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूँढ रहा हूँ। जब मार्केट नीचे आएगी तो मैं यहाँ से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढूँगा। मेरा ये एक ज़ोन बना रखा है, इस ज़ोन के अंदर जब प्राइस आएगी तो उस कंडीशन में मैं एंट्री करने की कोशिश करूँगा। सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको आपको भी प्लान करना चाहिए। ट्रेडिंग इन द ज़ोन, आपका जो ज़ोन आपने मार्क कर लिया, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिए, उनको फिर आपको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करो। अपने ट्रेडिंग प्लान को फ़ॉलो करो तो आपको डेफ़िनेटली वहाँ पे इनकम होने के चांसेस हाई रहेंगे। अदरवाइज़ आप रैंडमली कहीं पे भी मार्केट में मतलब इन्फ्लुएंस होंगे मार्केट से या मार्केट के जो अप्स डाउन्स की वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से कहीं पे भी एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो भी मैं अभी देख रहा था, तो आप देखेंगे 52,000 का जो पुट ऑप्शन है इसमें काफ़ी हेवी राइटिंग है, ठीक है? और 52,500 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें भी राइटिंग है, 52,400 के कॉल ऑप्शन में भी राइटिंग है। तो कॉल ऑप्शन में मॉर्निंग में राइटिंग हो रहा है, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और मार्केट नीचे आने की थोड़ी-सी कोशिश कर रहा है बिकॉज़ एक साइकोलॉजिकल नंबर है 52,000, तो उसको मार्केट दोबारा से रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज़ मार्केट डाउन आने के बाद में फिर से बाउंस करेगा। तो इन द मनी ऑप्शंस में क्यों ट्रेड कर रहा हूँ? क्योंकि आप देखेंगे कि आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम बहुत डीके हो चुके हैं, इनकी डेल्टा भी गायब है। तो इस वजह से कहीं न कहीं, और आप देख सकते हैं कि कॉल साइड में अभी डीके नहीं है इतना ज़्यादा, पुट साइड में ज़्यादा डीके है, इसलिए मैं पुट को प्रेफ़र नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉल साइड के लिए ही यहाँ पे प्लान बना रहा हूँ। बट पुट में अभी राइटर्स इतने ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं कि पुट के बायर्स पुट बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं ना वो नहीं है अभी फ़िलहाल में। तो यहाँ पे 52,000 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर है। करंट जो स्ट्राइक प्राइस है इस पे कम है पुट राइटर कंपेयर टू कॉल राइटर्स। तो कॉल राइटर ज़्यादा है, इस वज़ह से यहाँ पे मार्केट कहीं न कहीं एक वीकनेस का साइन दिखा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे इस स्विंग को अगर ये ब्रेक कर देता है तो ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से रिजेक्शन करके और इसको नीचे आना चाहिए इस ज़ोन के आसपास। वहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो हम बाइंग एंट्री करेंगे। तो चलो थोड़ा-सा और इसको मार्केट को ट्रैक करने की ज़रूरत है।
सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कहीं न कहीं एक डाउनफॉल दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है? जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस जगह पे ये आना शुरू कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ से मैंने बोला था कि कोई अगर पुट ऑप्शन में ट्रेड करना चाहे बिलो दिस सपोर्ट तो आराम से कर सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे कोई सपोर्ट के नीचे पुट ऑप्शन में ट्रेड नहीं किया। अब देखिए मार्केट हमारे ज़ोन के आस-पास आ गया, तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे बाइंग के लिए, ठीक है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पोजीशन लगा लेता हूँ। तो मेरा पोजीशन बाइंग की क्वांटिटी हो चुकी है दोस्तों। इस जगह पे मैंने एंट्री कर लिया। अब मेरा जो यहाँ पे कितना क्वांटिटी मैंने ट्रेड किया है, देखिए दोस्तों अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट में ट्रेड किया है। मेरा प्री प्लान था। अब यहाँ पे मेरी एंट्री 250 के आसपास हुई है, 250 रुपए की प्राइस के आसपास। तो ये स्लाइटली बाउंस मिला है हमको, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमने 250 के आसपास एंट्री की है। वहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? मतलब ये 350 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 83 पॉइंट करंटली यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का यानी 100 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे दिख गया है। तो अगर आपका प्रॉपर सेटअप है तो फिर आप अपने सेटअप पे वेट करो, आपको डेफिनेटली मार्केट रिवॉर्ड करेगा। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट और पोजीशन को बुक कर देता हूँ तो मुझे मिनिमम 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो मैंने प्लान बनाया है, उस प्लान पे मैं वेट कर रहा हूँ। जब मैंने एंट्री के लिए वेट किया है, तो फिर मुझे टारगेट के लिए भी वेट करना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप अपनी पोजीशन को मॉनिटरिंग करो, जब अपनी पोजीशन को ट्रैक करो। और यहाँ पे देखिए जब ये साइडवेज हो रहा था ना थोड़ा बहुत, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक और डिप नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये ऑप्शन और नीचे आ जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे मेबी मुझे एवरेज करना पड़े, या फिर यहाँ पे देखना पड़े मार्केट में क्या होगा, क्योंकि आज यूएस का इलेक्शन पोल्स भी चल रहा है। तो इस कंडीशन से कहीं न कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। बट ओवरऑल आप चार्ट पे देखोगे, जिस हिसाब से हमने ट्रेड किया है वो स्ट्रक्चर ने हमें सपोर्ट किया है। सकते हैं कि यहाँ पे जो सपोर्ट थी वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रही है। तो मार्केट इस पॉइंट पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर हमारे प्रॉफिट में अभी चल रहा है। तो यहाँ पे हम दो तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। पहला कि हम यहाँ पे या तो हमारे प्रॉफिट को बुक कर लें, ठीक है, 100 पॉइंट का प्रॉफिट ले लें। दूसरा, हम यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस को हमारी कॉस्ट पे ट्रायल कर लें। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिखा दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रही थी बैंक निफ्टी, और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट कैंडल आई है। अब ये ब्रेकआउट कैंडल सस्टेन करेगी तो हमारे लिए अच्छा है। अगर यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आती है तो फिर मार्केट को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। मार्केट स्लोली स्लोली बाउंस करते हुए, और यहाँ पे ये जो मॉर्निंग का रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ तक चला गया है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी यहाँ से डाउन भी आ सकती है, या फिर यहाँ से बाउंस भी हो सकती है। थोड़ा यहाँ पे कॉशियस है, बिकॉज मार्केट मॉर्निंग में नीचे गिरा। तो नीचे गिरने के बाद में यहाँ पे एक परफेक्ट रिट्रेसमेंट हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से ये नीचे आ जाएगा, ये जो प्रीवियस लो है इसको ब्रेक करने, और ये एटलीस्ट 52,000 तक नीचे गिर जाएगा। तो उस ऑप्शन में ये प्रीमियम भी नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्विकली एक डिसीजन तो अभी ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 लॉट है जिनमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 2 लॉट में मुझे अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 160 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 4,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4,500 रुपये के प्रॉफिट में से मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 2,200 या 2,300 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट इन केस रिवर्स भी होता है तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमें 2,200-2,300 रुपये का प्रॉफिट हमारे अकाउंट में सेट हो जाएगा, ठीक है? और अगर यहाँ से और ऊपर जाता है मार्केट तो हमें जितना भी प्रॉफिट मिलेगा ऊपर 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का, वो हमारा एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो वैसे तो यहाँ पे 4,500 का प्रॉफिट है, बट मैं यहाँ से सिर्फ इसमें से 2,200 रुपये बुक कर रहा हूँ, बाकी का चलने देते हैं। हो सकता है कि बाकी का प्रॉफिट और इंक्रीज भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो वहाँ पे आके कम भी हो सकता है।
तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे। अब तो आज जो यूएस की इलेक्शंस की न्यूज़ चल रही है, उसके हिसाब से मे बी कोई इम्पैक्ट वहाँ पे देखने को मिले, कोई वोलेटाइल सेशन हो सकता है। तो इस वजह से इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं एक सिंगल लॉट का प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ इस जगह पे, ठीक है? तो मेरा सिंगल लॉट का प्रॉफिट कहाँ पे बुक होएगा? ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया 400 रुपए के आसपास, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे एक प्रॉफिट क्लोज हो चुका है। ये याद रखना कि मैंने एक लॉट को यहाँ पे बुक कर दिया है। मैं इसको मार्क आउट कर देता हूँ एक ब्लैक लाइन से, ये लो। तो ये ब्लैक लाइन से मैंने यहाँ पे इसको मार्क आउट कर दिया है, मतलब इसको मैं एक जोन भी दे देता हूँ, येलो जोन लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे एक लॉट अपना निकाल लिया है। अब एक लॉट अभी बाकी है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में दो तरह की चीजें हो रही है। देखो, मॉर्निंग में यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे जो रैंडम बायर्स आए थे उनको मार्केट ने पहले निकाल लिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके नीचे मार्केट गिरा। तो यहाँ पे जो रैंडम सेलर्स आए थे, जो रिटेलर्स होते हैं, उनको भी मार्केट ने स्लोली स्लोली ऊपर जाके निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया या फिर ये जो रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो क्या करेंगे कि उन्होंने जो सेल में पोजीशन ली हुई है उसको एग्जिट करके, और वो यहाँ पे फिर सोचेंगे कि अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ऊपर बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आ चुका है, तो वो यहाँ पे आके बाई करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में भी यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इस तरह से स्लोली स्लोली और एक स्लाइटली डिप आ जाए नीचे 52,000 की तरफ, बहुत तेजी से आ जाए। उसके बाद में भी 52,000 के ऊपर बाउंस हो जाए, क्योंकि 52,000 के नीचे गिरना मार्केट को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए 52,000 के नीचे तो मार्केट नहीं जाएगा। तो इस वजह से ऐसा सीन क्रिएट ना हो, हमारे जो रनिंग प्रॉफिट है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए आपको एट ए टाइम। तो देखिए 160 पॉइंट के आसपास का भी प्रॉफिट रनिंग में है। मैंने एक सिंगल लॉट 400 रुपये पे निकाल दिया है। ये जो पोजीशन थी हमारी 52,000 के कॉल ऑप्शन में, ये हमारी 250 रुपये से एंट्री थी और मार्केट का प्राइस अभी 400 रुपये के आसपास चल रहा है। तो हमने जो टारगेट डिसाइड किया हुआ है ना, वो हमारा टारगेट है 550 रुपये के आसपास, मतलब 550 रुपये के आसपास यहाँ पे हमने टारगेट हमारा लगाया हुआ है, ठीक है? तो इसमें हमको 300 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए हमने ये सारी चीज़ें की है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जहां पे मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया था उस पॉइंट पे बैंक निफ्टी आके अटक चुका है, ठीक है? और यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है जिसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट कर लिया है, और रिटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। तो यही कारण है कि मैं यहाँ पे अब टोटल क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने यहाँ पे एक लॉट को बुक कर लिया था, और इस जगह पे मैंने सिंगल लॉट में 120 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है? मैंने टारगेट तो आज 300 पॉइंट का डिसाइड किया था, लेकिन वो टारगेट मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि आज थोड़ा न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिट एक लॉट का बुक कर चुका हूँ। अब जो दूसरा लॉट है उसका स्टॉप लॉस मैंने कॉस्ट पे लगाया हुआ था, लेकिन मैंने उसको भी अभी एग्जिट कर दिया यहाँ पे। देखिए, ये जो रिट्रेसमेंट आई थी ना, इस जगह पे मैंने सेकंड लॉट को भी क्लोज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट क्लियरली दिखा रही थी कि मार्केट कहीं ना कहीं गिर सकता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे भी उसको बुक कर दिया है। तो मैंने दोस्तों इसमें सेकंड लॉट जो है इसमें भी 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक किया है, और जो पहला लॉट था उसमें भी 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक किया है। दोनों में ओवरऑल 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक किया है। अब यहाँ पे मैंने एग्जिट क्यों किया है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, बैंक निफ्टी जो है ना, यहाँ से जब मॉर्निंग में नीचे गिरा था तो हमने इस पॉइंट पे बाई किया था, ठीक है? ये हमारा ग्रीन जोन था। उसके बाद यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई थी तो हमने बोला था कि भाई ये जो जोन है, येलो जोन, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। ये एक इमीडिएट इंट्राडे का रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है, अदरवाइज हमारा जो बाइंग का लेवल है वो काफी ऊपर है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर इसमें एक शार्प बाउंस मिलेगा, ठीक है? और नीचे की साइड में जो सपोर्ट है वो ये वाली थी, जो रेड लाइन है। तो इसके नीचे मार्केट आया, तो इसके नीचे आने के बाद मार्केट ने एक बार ऑलमोस्ट पहले टारगेट के आसपास डिप दिया। तो वहाँ पे हम प्रॉफिट, मतलब इस पॉइंट पे हमने प्रॉफिट बुक क्यों किया, इसका भी रीजन है कि यहाँ से हमने जो एंट्री की है यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, और एक तरह की ये ट्रेंड लाइन जो है वो भी टूटते हुए दिख रही है। इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और इसका ये रिटेस्ट हुआ है। तो इस रिटेस्ट में जैसे ही यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल बनना शुरू हो गई, तो यहाँ पे मैं समझ गया कि बस अब मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। अब दूसरी बात यहाँ पे और क्या हो सकता है,
देखो, आज जो है ना मार्केट ओवरऑल एक तरह से साइडवेज़ मूवमेंट कर रहा है और वैसे भी आज एक्सपायरी है, तो आज के कॉन्ट्रैक्ट्स को तो हमको वैसे भी छोड़ना है, ठीक है? उसको होल्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारे डिसीज़न्स आपको लेने पड़ते हैं। अभी अभी आप बिगिनर हैं तो आपको इस तरह के सेटअप्स को इस तरीके से डिसीज़न्स लेके काम करना चाहिए। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अभी भी ये जो ऑप्शन है इसकी प्राइस हमारी कॉस्ट से ऊपर ही चल रही है और मार्केट में आगे क्या हो सकता है? देखिए मार्केट अगर यहाँ से गिरेगा ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 52,000 को टेस्ट करेगा। वैसे तो 52,000 भी नहीं जाना चाहिए, यहीं पे साइडवेज़ क्लोजिंग होनी चाहिए मार्केट में या फिर कोई बाउंस आना चाहिए। 2 ही चीज़ें हो सकती है मार्केट में, या तो यहाँ पे साइडवेज़ क्लोजिंग होगी आज के यहीं पे यहीं, या फिर आज जो है मार्केट क्लोजिंग टाइम पे मतलब आफ्टर 3 पीएम या 3 बज के 10 मिनट के आसपास तब कोई बाउंस कर सकता है। तो मैं उस टाइम के लिए वेट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी प्रॉफ़िट को सबसे पहले लॉक किया है और हीरो ज़ीरो आज मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है करने का। अदरवाइज़ हीरो ज़ीरो में भी काफ़ी अच्छे प्रॉफ़िट्स बनते हैं, लेकिन मेरा आज मूड नहीं है हीरो ज़ीरो करने का। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। देखिए हमने सबसे पहले मार्केट को एनालाइज़ किया कि किस तरीके से मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया। उसके बाद हमने एक ट्रेडिंग प्लान सेट किया, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई, फिर हमने वेट किया हमारे ट्रेडिंग ज़ोन का, प्राइस को आने दिया। जब प्राइस हमारे ट्रेडिंग ज़ोन में आ गई तो उसके बाद हमने वहाँ पे एक ट्रेडिंग इनिशिएट किया, वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट किया, क्वांटिटीज़ को सेलेक्ट किया। उसके बाद वहाँ से हमने पोजीशन को मॉनिटर किया, ट्रैक किया कि किस तरह से पोजीशन चल रही है। देन यहाँ पे क्या है कि पोजीशन में हमको बीच में प्रॉफिट बुक करने हैं पार्शियली या नहीं करने, वो सारी चीज़ें भी हमने लाइव एनालिसिस करके की। बिकॉज़ हमने टारगेट 300 पॉइंट का रखा है, बट ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा मार्केट हमको करके दे। तो हमको ये डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं। ये तो चलो प्रॉफिट साइड की बात थी, लेकिन अगर लॉस साइड में जैसे कि अगर सपोज़ आपका जो ट्रेड पोजीशन है वो आपके लॉस में चल रहा होता, तो वहाँ पे आप कैसे मैनेज करते? प्रॉफिट में ही जब आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो लॉस में कैसे मैनेज करोगे? तो इसलिए इन दोनों चीज़ों के जो टर्म्स है वो है ग्रीड और फियर्स। यानी कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं तो हमको लालच नहीं करना है, ग्रीड में नहीं रहना, हमको प्रॉपर चीज़ों को सेटअप में देखना है कि हमारा सेटअप जो है हमें अलाउ कर रहा है कि हमें आगे वेट करे या नहीं करे। और ग्रिड में भी यही चीज़ें फ़ॉलो करनी है। तो चलो ये सारे टेक अवेज़ है, की पॉइंट्स है, लर्निंग पॉइंट्स है, अगर आप इनको लर्न करोगे। मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन दोस्तों अगर इसको प्रॉपर तरीके से आप देखोगे तो डेफ़िनेटली, और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जिस तरह की चीज़ें मैंने एनालाइज़ की है, ये मेरे रियल इमोशंस है, ठीक है? तो अगर इनको आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों।